तो हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 42 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है जिसका नाम है इंटरप्रेटिंग डाटा एंड मेकिंग एडजस्टमेंट। कि अपने डाटा को किस तरह से आप एडजस्टमेंट करोगे, किस तरह से यूज करोगे जिससे आपका बिजनेस बढ़ जाए, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ग्रो हो जाए। चलिए तो जानते हैं हाउ टू एनालाइज डाटा एंड ऑप्टिमाइज फॉर बेटर रिजल्ट। किस तरह से अपने डाटा को आप एनालाइज करोगे जिससे आपका डाटा ही आपके बिजनेस को बढ़ा दे, क्योंकि लोग डाटा पर काम नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्त ये टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। और इस सीरीज का अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 41 तक नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देखना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कंप्लीट नॉलेज छुपा हुआ है ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 90 तक की सीरीज में। और ये आपको कंप्लीट डायरेक्ट सेलर बनाकर रख देगा अगर आपने डीपली इसको पढ़ लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया अपने बिजनेस में। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाई डाटा इंटरप्रिटेशन मैटर्स। क्यों ज़रूरी है डाटा इंटरप्रिटेट करना, डाटा एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डाटा को आप एनालाइज करना सीख गए तो उसी डाटा से आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हो। लोग डाटा को एनालाइज ही नहीं करते। हेल्प्स मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। अगर आपको कहीं से थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो आप डिसीजन लेने में अगर आपको मदद मिल जाए बिजनेस में तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है जो आप अपने डाटा से ही कर सकते हो, क्योंकि आज के ज़माने में डेटा ही बेटा है आपका। जितना अच्छा डेटा है आपके बिजनेस का उतना ही अच्छा आपका बिजनेस है, उतना ही ग्रो करने वाला बिजनेस है। इसलिए डाटा आपको क्या करवाता है? आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन करेंट स्ट्रेटजी। आज जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो बिजनेस, जिस तरीके से कर रहे हो उसके हिसाब से आपके पास क्या अच्छे पॉइंट हैं और क्या वीकनेस हैं। क्या अच्छे पॉइंट हैं जिससे आप अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हो, और क्या कमजोरियां हैं जिनको आप दूर करके बिजनेस को अच्छा बेहतर बिल्ड कर सकते हो। ऑप्टिमाइज मार्केटिंग सेल्स एंड ऑपरेशन फॉर हायर इफिशियंसी। किस तरह से अपनी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सेल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और ऑपरेशन टेक्निक को ऑप्टिमाइज करके आप अपर लेवल में जा सकते हो, बिजनेस को हायर लेवल पर ले जा सकते हो और ग्रो करा सकते हो अपने बिजनेस को। इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर डाटा आप यूज करते हो प्रॉपर तो आप इंश्योर हो जाते हो आपका बिजनेस 100% कंटिन्यू ग्रोथ में रहेगा और कंटिन्यू प्रॉफिट देगा आपको। चलिए अब जानते हैं हाउ टू इंटरप्रेट बिजनेस डाटा। बिजनेस डाटा को किस तरह से आप इंटरप्रेट करोगे जिससे एक बेहतर एनालाइज कर पाओ। आइडेंटिफाई की मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ें जानना जरूरी है? फोकस ऑन रिलेवेंट डाटा पॉइंट्स। जब आप डाटा बनाओगे तो उसके जो मेन पॉइंट हैं डाटा से निकल कर आएंगे, उस पर आपको फोकस करना है। एनालाइज ट्रेंड ओवर टाइम, क्योंकि अगर डाटा आप बनाते हो तो आपको मार्केट का ट्रेंड पकड़ में आता है कि क्या मार्केट में चल रहा, कंपटीशन कितना चल रहा, रेंज क्या चल रही, प्राइसिंग की कंडीशन क्या है, डिमांड कितनी है, लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं, लोगों की पसंद क्या हो रही है। तो ये चीज़ें आपको निकल कर आएंगी तो आप उस हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हो। कंपेयर अगेंस्ट गोल्स एंड बेंचमार्क। आपने क्या गोल्स बनाए हैं और कहाँ पहुँच रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो, कितना % अचीवमेंट हो रहा आपका। तो आप अपनी प्रोग्रेस को आप इजीली मेजर कर सकते हो अगर आप डाटा बनाते हो तो। और डाटा नहीं है तो दोस्त अपनी न तो आप प्रोग्रेस निकाल सकते हो, आपको शायद आइडिया भी नहीं लग पाएगा आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, सेल बढ़ भी रही है, घट रही है। लुक फॉर कोरिलेशन एंड काचेज। आपको इसके रीजन असली पता चलते हैं जब आप डाटा पता होता है आपके पास जब डाटा होता है तो आपको रीजन पता चलते हैं कि ग्रो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, लॉस हो रहा तो क्यों हो रहा। और डाटा से आपको क्या मिलता है? यूज विजुअलाइजेशन टूल्स। आप चुटकियों में देख सकते हो डाटा से। अगर डाटा आपके हाथ में है तो आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि डाटा पढ़ने में आपके पास हो सकता है टाइम लगे, डाटा पढ़ने में टाइम लग सकता है। अगर ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया तो 2 से 5 सेकंड लगेगा मुश्किल से, आप समझ जाओगे आप किधर जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। सेल्स बढ़ रही है, मार्केटिंग का क्या स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट का क्या हिसाब किताब है, आप सारा ग्राफ से जान सकते हो, चार्ट से जान सकते हो, डैशबोर्ड से जान सकते हो आप। क्योंकि सेल्स में तो आपके हो सकता है 10,000 20,000 बिल कटे हो, तो आप एक एक बिल थोड़ी देखोगे ना, टोटल करोगे। आप कस्टमर वाइज सेल, एरिया वाइज सेल, डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज,
सेल्स पर्सन वाइज कैसे भी आप 2 सेकंड में निकाल कर उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और उस सेल्समैन पर फोकस कर सकते हो जो डाउनफॉल है, उस एरिया पर फोकस कर सकते हो जो डाउनफॉल में है। तो आप इन चीज़ों से हेल्प ले सकते हो। और दोस्त ये अगर सीखना चाहते हो आप ग्राफ बनाना, टूल्स बनाना, चार्ट बनाना, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो दोस्त इसके लिए हम सेपरेट सेशन करेंगे, कभी भी आप उसमें आ सकते हो। आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप कभी भी उस सेशन में आ सकते हो हमारी। चलिए अब जानते हैं मेकिंग डाटा ड्राइवन एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर आप डाटा बनाते हो, रेडी करते हो डाटा को, तो क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो उस डाटा की हेल्प से। रिफाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अपने डाटा से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को रिफाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एडजस्ट एड्स, आप अपना जो ऐड चलाया आपने कहीं पेड या फ्री, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उस हिसाब से डाटा के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। किसी को आप टारगेट ऑडियंस को अगर टच कर रहे हो तो आप वहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। अगर डाटा आपके हाथ में, क्या सही आप हैंडल कर रहे हो, सही तरीके से जा रहे हो टारगेट ऑडियंस के पास, क्या लेकर जा रहे हो, उसमें क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। आप कस्टमर के पेन पॉइंट को जान सकते हो अपने डाटा से। जो फीडबैक निकल कर आते हैं मार्केट से, जो डाटा आता है उससे आप लोगों का पेन पॉइंट जान गए अगर फीडबैक से, तो आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो और सॉल्यूशन से प्रोडक्ट पुश कर सकते हो अपने। ऑप्टिमाइज प्राइसिंग एंड ऑफर्स, आपकी प्राइसिंग की वजह से हो सकता है कुछ इफेक्ट आ रहा हो, आपकी सेल्स ना बढ़ पा रही हो, तो आप प्राइसिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, ऑफर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। क्योंकि कंपटीटर हो सकता है कुछ परिवर्तन कर रहे हो और आप पुरानी थ्योरी पर आ रहे हो, तो आपकी सेल उस वजह से डाउन जा रही हो। तो आपके पास अगर डाटा निकल कर आ गया मार्केट का, तो आप उसको ऑप्टिमाइज करके बेहतर ऑफर कन्वर्ट कर सकते हो। इन्हेंस योर प्रोडक्ट आर सर्विस क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हो, सर्विस की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। एडजस्ट ऑपरेशनल प्रोसेस, आप अपना जो इनसाइड टीम है, आपकी इनसाइड गेम है आपकी फैक्ट्री का, आपकी कंपनी का, उसमें प्रोसेस को आप चेंज कर सकते हो। कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा उसको बचा सकते हो, कहाँ लॉस हो रहा उसको बचा सकते हो। चलिए अब जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। डाटा से किस तरह से आप कंटिन्यू इम्प्रूव कर सकते हो। अगर डाटा बेहतर आपके हाथ में, तो क्या क्या काम करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू ग्रोथ में ला सकते हो, कंटिन्यू प्रॉफिट में रह सकते हो आप। इससे आपको क्या क्या करना चाहिए, रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट डाटा। अगर आप डाटा को मंथली, वीकली, ईयरली कंटिन्यू कलेक्ट करते रहते हो मार्केट से और रिव्यू करते रहते हो उसको, और उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहते हो, ऑप्टिमाइज करते रहते हो अपने आप को, अपने बिजनेस को, तो शायद है आप कहीं भी लॉस में नहीं जाओगे। यूज A/B टेस्टिंग फॉर एक्सपेरिमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है A/B टेस्टिंग। हमेशा 2 पैरामीटर लेके चलो, उसमें डिफरेंट लॉजिक लगाओ, डिफरेंट रेट रख सकते हो, डिफरेंट ऑफर रख सकते हो, और कौन सा ऑफर, कौन सा रेट, कौन सा प्रोडक्ट आपका अप जा रहा, ग्रो कर रहा, उसको आगे बढ़ा दो A/B टेस्टिंग में, एक फार्मूला को, और एक को बैक ले लो। तो A/B टेस्टिंग से आप आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ पैरामीटर पर जा सकते हो। ऑटोमेट डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, इसको अगर दोस्त आपने ऑटोमेटिक पर लगा दिया, यानी आपके पास अगर टीम है, एम्प्लॉय है, तो उनसे क्या क्या डाटा कंटिन्यू लेते रहना है। इसको अगर आपने उनकी डेली रिपोर्टिंग के थ्रू ले लिया कि ये रिपोर्ट करना ही करना है, इस फॉर्मेट को भरना ही भरना है, तो क्या होगा, डाटा कलेक्शन आता रहेगा आपके पास और कंटिन्यू लोग रिपोर्ट करते रहेंगे आपको। इससे आपका टाइम और एनर्जी और एक्यूरेसी बनी रहेगी, इम्प्रूवमेंट बना रहेगा आपके बिजनेस में। इनकरेज ए डाटा ड्राइवन कल्चर। आपके पास जो भी टीम है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप डाटा ड्राइवन कल्चर इम्प्लीमेंट कर देते हो पूरी टीम में, अपनी टीम को ट्रेन कर देते हो कि डाटा कैसे लेना है, जिसके पास डाटा है उसकी टीम का फ्यूचर बहुत बड़ा होता है और वो कंटिन्यू इम्प्रूव होता रहता है, कंटिन्यू बिजनेस बढ़ता रहता है, कंटिन्यू टीम ग्रो करती रहती है और वहीं पर लीडर निकलते रहते हैं। और ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, एडॉप्ट क्विकली टू मार्केट चेंज। मार्केट में क्या क्या परिवर्तन आ रहा दोस्त, आज की डेट में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आते हैं। प्राइसिंग को लेकर हो गया या न्यू प्रोडक्ट को लेकर हो गया, नई नई कंपनियां डेली आ रही हैं। अगर आपके पास डाटा है मार्केट का, तो आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो अपने प्लान को, प्रोडक्ट को और कंपनी को या क्वालिटी को, या टीम में क्या चीज़ कल्चर लाना है उस कल्चर को मॉडिफाई कर सकते हो।
तो आपकी टीम में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और रिस्पॉन्सिव बनी रहेगी आपकी टीम, और ट्रस्ट बना रहेगा आपका आपकी टीम के साथ अगर डाटा आपके पास है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डाटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे और बिजनेस में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।